आज की इस स्पिरिचुअल स्टोरी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला तो हमें कितना हम्बल होना चाहिए, और दूसरा किसी व्यक्ति को हम अपने घर इनवाइट करते हैं तो उसका स्वागत किस प्रकार कर सकते हैं और किस हद तक उसका स्वागत हमें करना चाहिए। इस स्टोरी के हमारे आदर्श हैं भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया को पता लगा, तो वो दुर्वासा मुनि के पास जाते हैं और दुर्वासा मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हे साधु, हमारे घर आइए और हमारा घर आपके चरणों से शुद्ध हो जाएगा और आप हमारे घर आए के भोजन लीजिए। इस तरीके से उनको प्रार्थना करते हैं। तो जब दुर्वासा मुनि पहले तो मान नहीं रहे थे, कुछ बोला नहीं साधु ने, और बाद में अंत में उनकी प्रार्थना से फिर बोलते हैं कि मैं आपके घर तो आऊँगा, लेकिन एक शर्त होगी, उस शर्त को पूरा करना होगा, उसके बाद मैं आपके घर आऊँगा। तो भगवान कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं, उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, आप जो भी शर्त रखोगे साधु और हमें मंजूर होगा, हम आपकी सेवा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि अगर आपको मुझे अपने घर लेके जाना है तो आपको मुझे किसी व्यक्ति की गाड़ी में नहीं ले जाना होगा। पहली बात, आपको स्वयं मुझे रथ में बैठा के घर लेके जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला, द्वारिकाधीश कृष्ण ने बोला कि ठीक है, हम आपकी सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने बोला, हाँ, हमारे पास तो सोने का रथ है, हम आपको सोने के रथ में लेके जाएंगे। तुरंत ही दुर्वासा मुनि बोले कि चुप, इतना नहीं, उस सोने के रथ को घोड़ों के द्वारा नहीं चलवाना है, उस रथ को तुमको स्वयं कृष्ण को, द्वारिकाधीश कृष्ण को और रुक्मिणी को खींच के लेके जाना होगा, अगर तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना है। तो भगवान ने बोला ठीक है, यस, एक्सेप्टेड। भगवान तो सबके आदर्श हैं और भगवान हर चीज़ करके समझाते हैं। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि के सामने वो रथ आ जाता है, सोने का रथ, तो घोड़े हट जाते हैं। एक तरफ रुक्मिणी मैया और दूसरी तरफ कृष्ण अपना कंधा लगाते हैं और साधु को बोलते हैं, साधु और आप बैठिए, रथ पे विराजमान हो जाइए। वो रथ पे विराजमान होते हैं तो रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण अपने महल की तरफ लेके जाते हैं दुर्वासा मुनि को। और चलते चलते भगवान कृष्ण भी चल रहे हैं और द्वारिका की पटरानी रुक्मिणी मैया भी चल रही है रथ को लेके। तो भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी मैया बोलती है कि हे प्रभु, ये बड़ी धूप है तगड़ी, मुझे पानी की बड़ी प्यास लग रही है। तो भगवान ने बोला ठीक है, लेकिन रथ रुकना नहीं चाहिए, आप चलते रहो। और भगवान के लिए क्या नामुमकिन है। भगवान ने अपने राइट पैर के अंगूठे से ज़मीन पर ऐसे मारी और छर्र करके पानी ऊपर आ गया। और रुक्मिणी मैया रथ को रोके बगैर रथ को चला रहे हैं, रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण, और चलते चलते पानी पीने लगी। तो दुर्वासा मुनि थोड़ा ऊपर से ऐसे उठ के देखा, क्या चल रहा है। अरे क्या चल रहा है, रथ तो चल रहा है ना, आपको क्या करना है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको कुछ भी हो तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही दुर्वासा ने देख लिया तो दुर्वासा ने बोला, वाह, मुझे घर पर अभी लेके नहीं गए, न तो मुझे पानी दिया और न भोजन, उससे पहले ही पीने लगे पानी। ठीक है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ, आपने मुझे पानी दिए बगैर और भोजन दिए बगैर खुद पानी पिया घर लेके जाने के पहले ही, तो इसलिए आप दोनों का आपस में विरह होगा, आप एक साथ नहीं रहोगे। तो इसलिए हम देखते हैं आज भी द्वारिकाधीश मंदिर में, द्वारिका में भगवान कृष्ण ही अकेले दर्शन देते हैं, वहाँ रुक्मिणी मैया विद्यमान नहीं है। यही कारण था दुर्वासा का श्राप का कारण। और दूसरा श्राप क्या दिया, जिस स्थान से तुमने पानी निकाला ना पीने के लिए, वह स्थान भी सूख जाएगा, वह मरुभूमि हो जाएगी, रेगिस्तान होगा, वहाँ पर कुछ उगेगा नहीं। इतना ही नहीं, इवन अभी जो दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं, जो यात्री जाते हैं द्वारिका दर्शन के लिए, तो वह पानी भी उनको पीने के लिए मिलता नहीं, बड़ा खारा पानी मिलता है। वो लोग कहीं दुकानों से ख़रीदते हैं
या फिर कैसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ स्टोरी तो ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया शराब को भी सहन करते हैं और साधु को अपने घर लेके जाते हैं, दुर्वासा मुनि को घर लेके उसके चरण प्रखालते हैं और उनको भोजन कराते हैं, बड़ी ही तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन इस स्टोरी के दृष्टांत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किस हद तक हम्बल होना चाहिए और किस हद तक हमें सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जो शास्त्रों में बताया गया है अतिथि देवः भवः, तो भगवान ने एक देवता मानकर ही दुर्वासा मुनि की सेवा किया और रुक्मिणी मैया ने भी। तो इसलिए शास्त्रों में अनेक एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल और भी है, चैतन्य महाप्रभु का एक उपदेश है, तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहज गुणानाम अमानि नाम मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जिस किसी को कीर्तन करना है ना, भगवान का नाम लेना है, भजन करना है, भगवान का भक्ति करनी है, तो उसको कैसा होना चाहिए, उसकी मन स्थिति क्या होनी चाहिए, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल भगवान बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। तृणादपि सुनिचेन मतलब तृण मतलब जो घास है, सुनिचेन मतलब इतना हम्बल होता है कि उसके ऊपर पैर भी रख दो ना वो कुछ बोलता नहीं है, दब जाता है। और तरोरीव सहज गुणा नाम, तरु मतलब वृक्ष को बोलते हैं, पेड़ को बोलते हैं। पेड़ कितना हम्बल होता है, उसको कोई काटता है, उसके टहनियों को तोड़ता है, पत्तों को तोड़ता है और उसके ऊपर थूक देते हैं लोग। इतनी गर्मी, इतनी जाड़ा, इतनी सर्दी सब सहन कर लेता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ऐसे दृष्टांत हैं जिससे एक आदर्श जीवन जीने की कला हम सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर हम ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड वॉचिंग। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की जय, रुक्मिणी मैया की जय।